डेटा वैलिडेशन की एक और एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। मैं चाहता हूँ कि यूज़र यहाँ पर एम्प्लॉइज़ के जब नाम इंसर्ट करे तो वो सिर्फ नेम यानी टैक्स ही इंसर्ट कर सके, कोई नंबर यहाँ पर इंसर्ट ना कर सके। जैसे पहले एग्जांपल में हमने देखा था कि सेल्स पर सिर्फ नंबर ही इंसर्ट हो सके, लेकिन अब की बार मैं ये चाहता हूँ कि इन सेल्स पर सिर्फ टैक्स ही इंसर्ट हो सके। सो ऐसा करने के लिए मैंने तमाम सेल्स सेलेक्ट कर ली है और डाटा के अंदर डाटा वैलिडेशन में जा रहे हैं। और डाटा वैलिडेशन में आने के बाद सेटिंग में अब की बार हम सेकंड ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं, द टेक्स्ट लेंथ। द टेक्स्ट लेंथ इज बिटवीन। अब देखिए यहाँ पर ग्रेटर देन, लेस देन, तमाम ऑप्शंस पहले भी बात कर चुके हैं, इस पर अवेलेबल हैं। मैंने कहा था टेक्स्ट लेंथ इज मिनिमम 3 लेटर्स। एज मुस्लिम हमारे पास जो है मिनिमम नेम की जो लेंथ है वो 3 लेटर्स है, और मैक्सिमम लेंथ जो भी आप समझ सकते हैं कि किसी का नाम फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम के साथ क्या उसकी लेंथ होगी। तो मैं तज़्यूम कि मैं यहाँ 25 लेटर्स डिफाइन कर देता हूँ, आप चाहें तो इससे ज़्यादा और कम भी रख सकते हैं। और एरर अलर्ट के अंदर हमने रूल्स, जो अगर यूज़र कोई गलत इन्फॉर्मेशन देगा तो उसे किस किस्म का मैसेज बॉक्स आएगा उसके पास, तो वो आप एरर अलर्ट में जाकर दे सकते हैं। फ़िलहाल मैं ये नहीं दे रहा हूँ और मैं सेटिंग में से 3 मिनिमम और मैक्सिमम 25 लेटर्स डिफाइन किए, दैट ओके किया। और उसके बाद अगर मैं यहाँ लेट अज्यूम करें कोई एक नाम जो 2 लेटर्स का टाइप करता हूँ और इंटर करता हूँ, आप देखें सिस्टम उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और अगर मैं यहाँ कोई प्रॉपर नेम डिफाइन कर रहा हूँ लाइक अली, जो कि मिनिमम 3 लेटर्स है, इंटर, तो सिस्टम उसे एक्सेप्ट कर रहा है। और 3 लेटर्स से ज़्यादा कोई भी बड़ा नाम हम देना चाहें तो वो दे सकते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आप 25 लेटर से बड़ा अगर कोई नाम देंगे तो सिस्टम उसे एक्सेप्ट करेगा। डेफिनेटली आपने 3 to 25 लेटर्स की जो लेंथ डिफाइन की है, उसी रूल के दरमियान आप टेक्स्ट इंसर्ट करेंगे तो सिस्टम उसे एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज वो आपको मैसेज के ज़रिए जो है वो प्रॉम्प्ट कर देगा। नेक्स्ट एग्जांपल में हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ एम्प्लॉई के डिपार्टमेंट्स हमें नज़र आने चाहिए एक ड्रॉप डाउन की सूरत में, जहाँ से यूज़र एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेगा। अब डिपार्टमेंट नेम डिफाइन करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आपके पास ऑलरेडी कहीं एक्सेल में किसी भी सेल पर कुछ डिपार्टमेंट के नाम, फॉर एग्जांपल IT, एडमिन, फाइनेंस, HR, ठीक है, ये कुछ डिपार्टमेंट के नाम ऑलरेडी मौजूद है। आप या तो इन्हीं को यूज़ कर लें या फिर अपनी नेम लिस्ट आप बना लें बाद में। कैसे, मैं दोनों चीज़ें बता देता हूँ। सो जिन सेल्स पर ये रूल अप्लाई करना है उन तमाम सेल्स को हमने सेलेक्ट किया। डाटा के टैब में डाटा वैलिडेशन में जा रहे हैं और सेटिंग में अलाउ एनी वैल्यू की जगह मैंने ले लिया लिस्ट। और लिस्ट के अंदर देखें हमसे पहले सोर्स पूछता है। अगर आप मैनुअली देना चाहते हैं ये नाम तो आप मैनुअली दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल IT, एडमिन, HR, अकाउंट्स, राइट, इस तरह से आप टाइपिंग कर लें। हर नाम लिखने के बाद आप कॉमा देंगे, स्पेस देंगे ताकि वो सेपरेट हो जाए। कॉमा एक्चुअली सेपरेटर का काम कर रहा है यहाँ पर। एंड देन सिंपली हम ओके करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई जिस पर क्लिक करके हम यूज़र का डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। अगर आप ज़ाहिर रियल सिनेरियो में हमें पता है कि डिपार्टमेंट 3-4 तो होते नहीं है, लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। सो अगर मैं उन तमाम डिपार्टमेंट्स के नाम टाइप करने की जगह उन्हें सेलेक्ट करना चाहूँ, अगर मेरे पास शीट पे कहीं मौजूद है, तो ये कैसे हम करेंगे। सो डाटा वैलिडेशन के अंदर बजाय इसकी कि आप सोर्स टाइप करें, आप सोर्स के इस आइकॉन पे, कोलैप्स के बटन पे क्लिक करें और अपनी शीट पर आकर उन तमाम वैल्यूज़ को सिलेक्ट करें जो कि आप एक्चुअल में ऐड करना चाहते हैं। एंड देन फाइनली आप ओके कर दें। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ आपके पास नेम लिस्ट बढ़ गई है और वही लिस्ट जो आपके पास वहाँ पर थी यहाँ पर भी अवेलेबल हो गई है। तो डाटा वैलिडेशन की मदद से आप ड्रॉप डाउन लिस्ट आसानी से क्लियर भी कर सकते हैं।